नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं सिफिलोस्पोरिन्स क्या होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिफिलोस्पोरिन। इंट्रोडक्शन ऑफ सिफिलोस्पोरिन, ठीक है। सिफिलोस्पोरिन आर अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। सिफिलोस्पोरिन क्या है? एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करते हैं। दे आर डिराइव फ्रॉम द फंगस सिफिलोस्पोरियम एक्रेमोनियम एंड आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू पेनिसिलिन, ठीक है। ये किससे ड्राइव्ड है, किससे बनी है? फंगस सिफिलोस्पोरियम एक्रेमोनियम से बनी हुई है और इसका स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन की तरह, बिल्कुल। इसको हम पेनिसिलिन का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। Cephalosporins are a beta-lactam antimicrobial with bactericidal activity used to manage a wide range of infections फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक बीटा लैक्टिसम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है जो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनको जो ग्रोथ होता है उनको कम करने के लिए होता है और जो फैलने से बचाता है, ठीक है। द सेफेलोस्पोरियन आर structurally related to the penicillins chemical group, but they have various pharmacology properties and antimicrobial activities, ठीक है। सिफिलोस्पोरिन क्या है? ये एक जो इसका स्ट्रक्चर है ये पेनिसिलिन की तरह ही है, ठीक है। जो पेनिसिलिन होती है उसका स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा ही स्ट्रक्चर सेफेलोस्पोरिन का होता है, बट ये जो होती है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में यूज होती है। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कोज करता है उससे ये डिक्रीज करती है। हाउ दे वर्क, ठीक है। सिफिलोस्पोरिन वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, देखते हैं। सिफिलोस्पोरिन आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट आर डिवाइडेड फ्रॉम द फंगस एक्रोमियम, ठीक है। ये एक बीटा लैक्टिसम एंटीबायोटिक है जो कि ड्राइव किससे है? फंगस एक्रोमियम से। दे आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन caused by both ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये किस किस को ट्रीट करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के जो कोज इन्फेक्शन जो कोज होता है उन दोनों को ट्रीटमेंट के यूज में लिया जाता है। दे आर 5 generation of cephalosporin and some are better situated to treat certain infection than other, ठीक है। ये जो सिफिलोस्पोरिन है इसके 5 जनरेशन है और सारे के सारे जनरेशन बहुत बेस्ट है। तो आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। 5 जनरेशन की बात हो रही थी, अब देखते हैं पहला जनरेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। दिस आर ग्रुप ऑफ सेफेलोस्पोरिन विच एक्ट अगेंस्ट स्टेप्लोकोकस इन्फेक्शन, ठीक है। जो पहला जो सेफेलोस्पोरिन का पहले जो जनरेशन है वो किसको ट्रीट करती है? स्टेप्लोकोकस इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। सिफ्लोजोलिन सोडियम। सिफ्लोजोलिन सोडियम डोज क्या है इसका? 500 mg टू 1 ग्राम है। इसका रूट है IM और IV, दोनों तरह से दे सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सिफेड्रिन जिसका डोज है 125 टू 250 mg। इसका रूट भी IM और IV दोनों तरह से दिया जा सकता है। थर्ड देख लेते हैं सिफेलेक्सिन जिसका डोज है 125 250 और 500 mg पर ओरल कैप्सूल। ये जो है थर्ड वाला ये कैप्सूल होता है, ओरल कैप्सूल। अब सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड जनरेशन क्या है? दिस आर एंटीबायोटिक विच एक्ट अगेंस्ट स्टेप्लोकोकस एंड सम ऑफ द ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो सेकंड जनरेशन है ये किसके अगेंस्ट में होती है? स्टेप्लोकोकस एंड सम आर ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सिफुरोक्सिम टैबलेट आती है इसकी 250 mg टू 1.5 ग्राम की। सिरप आती है 25 मिलीग्राम पर ml पर ओरल रूट से दी जाती है। इसको इंजेक्शन रहता है 250 टू 1 ग्राम IM IV, इस तरह से दिया जा सकता है। सेकंड देख लेते हैं सिफेमेडोल। इंजेक्शन आता है 1 टू 2 ग्राम का जिसको IV दिया जा सकता है। थर्ड जनरेशन में देख लेते हैं। दिस आर एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैज नो इफेक्ट टू स्टेप्लोकोकस इन्फेक्शन, ठीक है।
ठीक है। थर्ड जनरेशन जो होती है वो किसके अगेंस्ट रहती है? ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, सिफोटॉक्सिम और सिफेटिक्सिम इंजेक्शन, और थर्ड है सिप्ट्रियाजोन, ठीक है। फर्स्ट डोज क्या हो जाता है? इंजेक्शन आता है, इस तीनों में इंजेक्शन है ये। 1 to 2 ग्राम का आईवी और आईएम दोनों दिया जा सकता है। सेकेंड में 250, 500 और 100 मिलीग्राम आईवी और आईएम दिया जाता है। और थर्ड में है 125 to 1 ग्राम आईएम और आईवी दोनों दिया जाता है। अब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? फोर्थ जनरेशन देखिए, दिस आर सेफलोस्पोरिन विथ बैक्टीरियोसिडल एक्शन, दे एक्सर्ट ग्रेटर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स देन अदर सेफलोस्पोरिन्स। इसमें बताया गया है जो फोर्थ जनरेशन है वो कि जो अदर सेफलोस्पोरिन्स की जो जनरेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे बेटर है। अब इसमें देख लेते हैं एग्जांपल में क्या आएगा। सिफेपिम इंजेक्शन आता है 250 to 400 mg आईवी और आईएम, और सिफीप्रोम जो इंजेक्शन है 500 मिलीग्राम आईवी और आईएम दोनों दिया जाता है। अब लास्ट देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन की। These are advanced generation cephalosporin active against methicillin resistant Staphylococcus aureus, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नेम MRSA, and gram positive bacteria. It retain the activity of later generation cephalosporin having broad spectrum activity against gram negative bacteria. इसमें यही बताया गया है कि जो ये फिफ्थ जो जनरेशन है वो बहुत एडवांस जनरेशन है, जिसमें एक्टिव अगेंस्ट, जिसमें मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेप्लोकोकस अराउस इसके अगेंस्ट और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट इसमें एक्शन लिया जाता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सिप्टारोलिन फोसामिल, जिसको 600 mg आईवी दिया, एंड सेकेंड है जेब्रासा, जो होता है सेप्टोलोजेन एंड टेजोबैक्टम, जिसको 1.5 ग्राम आईवी दिया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सेफेलोस्पोरिन। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? ड्रग्स कैसे वर्क करता है बॉडी में। ओरल ऑब्जर्प्शन ऑफ ड्रग इज पुअर, ठीक है। ओरल ऑब्जर्प्शन, जैसे हम कोई भी ड्रग खा रहे हैं तो वो ओरल एब्जॉर्ब नहीं हो, ओरल से ऑब्जर्व नहीं होगा। देखते हैं आगे। मोस्ट सेफेलोस्पोरिन कैन ओनली बी एडमिनिस्ट्रेड पेरेंट्रली, ठीक है। ये पेरेंट्रल ही दिया जाता है, जैसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस ऐसे। When injection intravenous, the drug remain in circulation for 8 to 12 hours, ठीक है। दिन में 2 बार इसका इंजेक्शन दिया जाता है। अगर किसी में ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट में दिया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, सिफिलोस्पोरिन आर एलिमिनेटेड मोस्टली बाय द किडनी। ये सिफिलोस्पोरिन है, बहुत ज़्यादातर किडनी से ही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इंडिकेशन ऑफ सिफिलोस्पोरिन, इंडिकेशंस देख लेते हैं क्या क्या। टॉन्सिल्स हो सकता है, रिप्रोडक्टिव रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, जीआई इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप थ्रोट हो सकता है, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, और गोनोरिया हो सकता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, लैक्टेशन को नहीं दिया जाता, रीनल डिसीज वालों को नहीं दिया जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी टू पेनिसिलिन इनको नहीं दिया जाता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकता है जो उनको होता है उसको भी नहीं दिया जा सकता, रीनल टॉक्सिसिटी, जिसको रीनल टॉक्सिसिटी होती है उनको नहीं दिया जाता, और ओटो टॉक्सिसिटी वालों को नहीं दिया जाता है। एडवर्स एंड साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं हम इसके। जॉइंट पेन, वीकनेस एंड फटीग हो सकता है, डिस्निया और स्वेलिंग इन द टंग एंड थ्रोट के अंदर और टंग के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। फीवर एंड चिल, मतलब फीवर हो सकती है, ठंड लग सकती है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस फर्स्ट हो गया, मेंटेन इंटीग्रेटेड आउटपुट चार्ट थर्ड हो गया,
monitor the skin rash and allergic reaction. Fourth, monitor for any changes in the tongue and throat and withdraw the drug if they are in swelling. ठीक है, मॉनिटर करना है इनके चेंजेस को, टंग की, थ्रोट की, एंड जो स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही इनके टंग और थ्रोट में, तो ये सब मॉनिटर करना है. मॉनिटर द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ द क्लाइंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड. ठीक है, जो ब्रीथिंग पैटर्न है पेशेंट का वो एब्जॉर्ब करना है, देखना है, एडमिनिस्टर करना है. और अगर ज़्यादातर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो ऑक्सीजन थेरेपी देना है, उसको O2 लगाना है. मॉनिटर ब्लड स्टडीज, complete blood count, CBC, RFT, LFT before administration on drug and identify toxicity. ठीक है, मॉनिटर ब्लड स्टडी मतलब ब्लड को ब्लड स्टडी देखना है उनका, CBC, उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन अगर है तो उनको फिर वो जो ड्रग दे रहे हैं उनको पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद ये एडमिनिस्टर करना है. थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें फीडबैक ज़रूर दें. एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं. हमारे इस चैनल पे आपको ड्रग से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. थैंक यू गाइस.